हेलो दोस्तों। आज हम ऐसी 5 चीजों के बारे में जानने वाले हैं जिसका प्राइस साल 2000 से पहले कितना था और अब 2025 में उसका प्राइस कितना है। और वो भी जानने वाले हैं कि उसका इतना प्राइस इंक्रीज हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल चावड़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कंपेरो हब। तो दोस्तों, उसमें पहली चीज का नाम आता है सनफ्लावर कुकिंग ऑयल। हाँ दोस्तों, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल का प्राइस साल 2000 से पहले उसका 1 लीटर की कीमत थी सिर्फ 40 से 45 रुपए। हाँ, सिर्फ 40 से 45 रुपए। पर अब 2025 में उसकी प्राइस है दोस्तों 1 लीटर की 110 से 130 रुपए पर लीटर। आप सोचते होंगे कि इसकी इतनी प्राइस इंक्रीज होने का पीछे का रीजन क्या था। दोस्तों, उसके पीछे कुछ रीजन है। इसमें दोस्तों पहला रीजन यह है, सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट चार्ज बहुत बढ़ गया है। जब हम दूसरे देश से ऑयल मंगाते हैं तो वहां पर उसका इंपोर्ट कॉस्ट बहुत बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है उसका इफेक्ट उसकी प्राइस पर पड़ेगा और इसकी प्राइस इंक्रीज होगी। दोस्तों, दूसरा कारण यह है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में यह तय किया गया था कि एक बड़ा देश छोटे देश को मदद करेगा और एक छोटा देश बड़े देश को मदद करेगा। पर साल 2000 के बाद ये चेन टूट गई है, इसलिए उसका इफेक्ट उसकी प्राइस पर पड़ता है। तीसरा बहुत बड़ा कारण यह है कि दोस्तों फार्मिंग कॉस्ट, जहाँ पर ये ऑयल बनता है वहां पर फार्मिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गया है और वहां पर जो लेबर मतलब जो मजदूर काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा वेतन देना पड़ता है और उसका इफेक्ट उसके ऑयल के प्राइस पर पड़ता है, इसलिए उसका प्राइस बहुत इंक्रीज हो गया है। दोस्तों, चौथा कारण यही है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है पर इसका सप्लाई और प्रोडक्शन बहुत कम है, इसलिए मांग ज्यादा और सप्लाई कम होने के कारण उसकी प्राइस इंक्रीज होती है। वो तो इकोनॉमिक्स का नियम है, इसलिए ऑयल का प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ गया है। दूसरी चीज है दोस्तों सीमेंट। सीमेंट के 50 किलो के एक पैकेट का साल 2000 से पहले प्राइस था सिर्फ दोस्तों 80 से 100 रुपए। हाँ, सिर्फ 80 से 100 रुपए। परंतु अब 2025 में उससे 50 केजी के एक थैली का पैकेट का प्राइस है दोस्तों 350 से 450। आप सोचते हो कि इतना इंक्रीज, इतना बहुत ज्यादा गैप प्राइस में। तो हाँ दोस्तों, इतना बड़ा गैप उसमें है, तो उसके पीछे के कुछ रीजन थे। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहला रीजन है कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गया है। आप लोग देखते होंगे कि हर जगह मकान बन रहे हैं, हर जगह बंगलोज बन रहे हैं, देश का विकास हो रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, इसलिए सीमेंट का जो ज्यादा उपयोग होता है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसके हिसाब से उसका उत्पादन इतना नहीं होता, इसलिए उसका प्राइस बढ़ता है। दूसरा बहुत बड़ा प्रोडक्ट है दोस्तों, वो है ट्रांसपोर्टेशन खर्च बहुत बढ़ गया है। जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में सीमेंट ले जाते हैं तो उसके स्टेट का टैक्स लगता है, बहुत सारे चार्ज लगते हैं, इस वो सब इंक्लूड करके इसका प्राइस बहुत बढ़ गया है। वो इसलिए अब उसका प्राइस है 350 से 450 हो गया है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत बड़े हाई। सरकार अपने देश का विकास करने के लिए बहुत सारे सीमेंट मकसद मंगाती है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती है, बहुत सारी बिल्डिंग बनाती है, इसलिए वहां पर सीमेंट का यूज बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मांग बहुत ज्यादा और डिमांड कम होने के कारण उसका प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। तीसरी चीज आती है दोस्तों, वो है शुगर। हाँ दोस्तों, शुगर के 1 किलो पैकेट की प्राइस साल 2000 पहले से सिर्फ थी 15 से 18 रुपए। हाँ दोस्तों, सिर्फ 15 से 18 रुपए। और अब 2025 में इसकी प्राइस है दोस्तों 45 से 55 रुपए। हाँ, इतनी ज्यादा प्राइस इसकी बढ़ गई है अभी 2025 में। दोस्तों, उसके पीछे भी बहुत सारे कुछ रीजन है। उसमें पहला रीजन उसमें दोस्तों वो है फार्मिंग कॉस्ट। जो खेडूत होता है उसको शुगर उगाने के लिए बहुत सारे खातर बियारण का उपयोग करना पड़ता है और वो खातर बियारण की प्राइस भी बहुत हाई होती है, इसलिए उसका इफेक्ट शुगर पे पड़ता है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है वो दोस्तों है ट्रांसपोर्टेशन खर्च। जब पेट्रोल डीजल का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका इफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन में जीएसटी लगकर शुगर अपने पास आती है, इसलिए भी उसका प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तीसरा बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, जब कोई खेडूत शुगर उगाता है तो कभी कभी बारिश आ जाती है और बारिश के कारण उसका ये शुगर फेल हो जाता है, उसका पाक फेल हो जाता है और वो दूसरी बार उगाता है
तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। और आपको खुद को प्रॉफिट करने के लिए और शुगर की प्राइस बढ़ाएगा, तो हम जब खरीदने जाते हैं तो उसका प्राइस इतना इंक्रीज दिखता है। दोस्तों चौथी चीज है वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन तो हम डेली यूज करते हैं, और मोबाइल किसे कहा जाता है वो तो सबको पता ही है। 2000 से पहले स्मार्टफोन नहीं थे, और वहां पर फीचर मोबाइल थे जैसे कि नोकिया फोन। अब नोकिया की प्राइस है दोस्तों सिर्फ 15 से 2000 रुपए। हाँ, सिर्फ 15 से 2000 रुपए। परंतु अब 2025 में नए नए स्मार्टफोन आ गए हैं, और इसका यूज भी हर लोग करते हैं। तो उसका प्राइस दोस्तों स्टार्टिंग प्राइस होता है 8000 से 10 हजार रुपए। हाँ, 8000 से 10 हजार रुपए। फोन की प्राइस दोस्तों इतनी पड़ गई है, तो उसके पीछे भी कुछ रीजन है। तो दोस्तों उसमें पहला रीजन है टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं कि अब हर जगह टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। वैसे ही मोबाइल में भी कई सारी नई टेक्नोलॉजी आई है, जिसकी वजह से मोबाइल का प्राइस भी बहुत बढ़ गया है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, मोबाइल के अंदर के फीचर होते हैं वो अपग्रेड होते हैं। मान के लीजिए कि आप कैमरा है, तो कैमरा का यूज आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। फीचर देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसका कैमरा, रोल, यूजिंग स्टाइल, कॉलिंग स्टाइल, वो सब डिफरेंट होता है, और वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे मोबाइल बनाता है। तीसरा बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों है ब्रांड मार्केटिंग। एक ही मोबाइल होता है पर उसकी बहुत सारी बनाने वाली कंपनी होती है। मान लीजिए अभी स्मार्टफोन है तो उसका है ओप्पो, विवो, आईफोन, आईफोन 60। इससे बहुत सारी कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, और उसकी ब्रांड बहुत ऊंची होती है या हाई होती है। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा मोबाइल चाहिए, आपको कैसा यूज करना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको मोबाइल खरीदना चाहिए। दोस्तों पांचवा चीज है वो है एलपीजी गैस सिलेंडर। हाँ दोस्तों, एलपीजी गैस वो हमारे सबकी रिक्वायरमेंट है, और वो सबकी जरूरत है। डोमेस्टिक लेवल पर एलपीजी गैस सिलेंडर की प्राइस है दोस्तों 140 से 160 रुपए। पर तो अब 2025 में एलपीजी गैस सिलेंडर की प्राइस है दोस्तों 950 से 1100 रुपए। हाँ दोस्तों, प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंट आया है, बहुत ज्यादा प्राइस ने उछाल लिया है। उससे पीछे भी कुछ बहुत बड़े रीजन है। तो उसमें पहला रीजन यह है कि दोस्तों इंटरनेशनल गैस प्राइस बहुत हाई होना। हमको पता है कि गैस का जो गैस होता है वो हमारे देश में नहीं मिलता, हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। और वहां पर देखिए गैस की प्राइस बढ़ेगी, एलपीजी की प्राइस बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है उसका इफेक्ट हमारे देश में पड़ेगा, और हमें भी वो एलपीजी गैस सिलेंडर बहुत महंगा मिलेगा। दूसरी बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों है गवर्नमेंट हमें सब्सिडी नहीं दे रहा। वो तो स्वाभाविक बात है दोस्तों, गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगा तो उसका प्राइस का जो 100% उसकी प्राइस होगी, उसमें से अगर 10% गवर्नमेंट सब्सिडी देगा तो बाकी का 90% क्या हमें ही भरना पड़ेगा। और 90% बहुत हाई होने के कारण हमें वो एलपीजी गैस बहुत महंगा लगता है। तीसरा बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन खर्च। हम जानते हैं कि दूसरे देशों से जब कोई चीज मंगाते हैं तो उसमें टैक्स और वहां का टैक्स दोनों मिलाकर उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्च बहुत बढ़ता है, और उसका इफेक्ट उस पे गैस के एलपीजी गैस सिलेंडर पर इसका इफेक्ट पड़ता है। और दोस्तों हम देख सकते हैं कि साल 2000 पहले सभी चीज बहुत सस्ती थी, बहुत ही इजिली मिल जाती थी, और लोग डेली यूज कर सकते थे। पर अब 2025 में उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है प्राइस, और लोगों को खरीदने में बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल कंपेयर हब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ये बताएं कि जब आपने मोबाइल खरीदा तब आपके पास जो मोबाइल है उस मोबाइल की प्राइस कितनी थी, कमेंट में जरूर बताएं।